सिक्योरिटी फोर्सेस की जनूबी वज़ीरिस्तान में कार्रवाई 30 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्स नहीं मजीद मेहनत करनी है, मिलकर काम करेंगे तो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रजब तैयब उर्दवान इंटरचेंज F8 इस्लामाबाद की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले मंसूबे से इस्लामाबाद की ट्रैफिक को सहूलत मिलेगी। इस्लामाबाद के लिए इंतहाई अहम मंसूबा है। अपने भाई रजब तैयब उर्दवान को इंकरा खत भेजूंगा। वज़ीर आज़म ने मंसूबे की तकमील पर मोहसिन नकवी की काविशों को सराहा। मोहसिन नकवी चेयरमैन डी अडयाला जेल में खतूत लिखकर मिन्नतें की जा रही हैं, मुझे बचा लो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नारोवाल में जलसे से खिताब। बोली बताया जाए कहाँ है वो पाकिस्तान जिसके डिफॉल्ट की बातें की जा रही थी। आज पाकिस्तान की मईशत टेक ऑफ कर रही है। अवाम गवाही दे रहे हैं कि मरीम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल दिया। बानी PTI के दौरे हुकूमत ने स्टॉक मार्केट क्रश कर गई थी, जबकि दहशतगर्दी मुल्क में दोबारा आ गई थी। लेकिन आज सब कुछ इसके बरक्स है और महंगाई 38 से 5% पर आ। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा कि वक्त ने साबित किया कि मुखालफिन को बुग़्ज़, हसद, गालम गलोच, बदतमीजी और बदतहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। तरक्की का तसलसल ना टूटता तो मुल्क खित्ते और दुनिया में कहीं आगे होता, आवाम को तकलीफें ना झेलना पड़ती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बोली, क़यादत जमात और पंजाब के अवाम का एतमाद बड़ी जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अवामी खिदमत के मयार पर पूरा उतरना आसान नहीं। सीपैक खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। दुनिया में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। सीपैक मंसूबा मुल्क में तरक्की और खुशहाली लाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान के इलाकाई राब्तों से उभरते मौक़े के मौजू पर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। आइंदा 3 से 5 साल में बरामदात 30 से 60 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। गुज़िश्ता 12 से 14 माह में मईशत की बेहतरी के लिए अहम पेशरफ्त हुई। हुकूमत ने महंगाई और शरह सूद में कश्मीरी अवाम को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। कौमी असम्बली के इजलास में करारदाद वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मुकाम ने पेश की। करारदाद में कश्मीरियों की इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखने का इआदा किया गया। करारदाद में मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मुजालिम और तशद्दुद की भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई। ऐवान का मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामत कौंसिल की करारदाद पर अमल दरामद का मुतालबा है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो इस वक्त जो भी इलेक्शन हो उसमें तमाम स्टेक होल्डर इंक्लूडेड हुकूमत सबका इत्तेफाक होना चाहिए कि जो इलेक्शन हो किसी को इस पर एतराज न हो और सब समझे कि ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन था। जब तक आप मुल्क में एक साफ और शफाफ इलेक्शन का बुनियाद नहीं रखेंगे, जब आप अवाम के वोट को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, जब आप जो है ना वोट को इज्जत नहीं देंगे, तब तक ये मुल्क नहीं चले सके। इस वक्त जो कानून साजी हो रही है वो कानून साजी किसी तौर पर अवाम के मफाद में नहीं है। ये कानून साजी मुकम्मल तौर पर अवाम के मफाद के खिलाफ है। ये सिर्फ स्टेटस को मजीद मजबूत बना रही है। इसलिए हर शहरी के ऊपर यह हक है कि वो निकले अपने लिए अपने हक की। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को 8 अप्रैल तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस अब्दुल फयाज ने असद कैसर की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने असद कैसर को 8 अप्रैल तक हिफाजती जमानत देते हुए उन्हें दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म जारी कर दिया। पाकिस्तान ने OIC पर फलस्तीन के 2 रियासती हल के लिए इक़दाम पर जोर दिया है। OIC के इजलास से खिताब करते हुए सागदार ने कहा कि फलस्तीन का मसला पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया दोनों के लिए अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान OIC एजेंडे पर अमल पैरा है। कहा, गजा में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां हुई। गजा में सीज फायर पर अमल दरामद के लिए डिप्लोमेटिक रास्ते अपनाना होंगे। मगरबी किनारे में इसराइली जारहियत रोकने के लिए इकदाम जरूरी हैं। न्यूयॉर्क में ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए सागदार ने कहा कि पाकिस्तान को पैरों पर खड़ा होने में 12 से 15 साल लगेंगे।
मुल्क के लिए सियासत को दांव पर लगाना पड़ा तो लगाएंगे। कहा, जब भी अमेरिका का दौरा किया तो पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात को तरजीह दी। वज़ीर दाखिला ने शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की बहादुरी को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। शहीद के वालिद और भाई के बुलंद हौसले को सराहा। वज़ीर दाखिला ने शहीद लेफ्टिनेंट हसन के इसाले सवाब के लिए फातह ख़ानी और सोगवार ख़ानदान के सब्र जमील की दुआएं भी की। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने कहा कि लेफ्टिनेंट हसन अशरफ जैसे बहादुर सपूत कौम को फ़ख्र है। शहीद के बुलंद हौसले वालिद को देखकर हमारा अज़्म मज़ीद मजबूत हुआ। शहीद लेफ्टिनेंट हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि जिस तरह हम मुल्क चला रहे हैं ऐसे तो परचून की दुकान भी नहीं चलती। हमें हुकूमती पॉलिसियों पर लिबरेशनाइजेशन की जरूरत है। कहा कि कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं, मामलात को निजी शोबे के हवाले करना होगा। हुकूमत तवानाई तक तमाम आबादी के रसाई के लिए काम कर रही है। ऐसी तवानाई का क्या करेंगे जिससे अवाम खरीद न सकें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान चीन और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। भारत को चीन के मुकाबले में लाने से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ेगा। भारत से तजावुज़ और मुज़ाकरात की बहाली में अमेरिका अहम किरदार अदा कर सकता है। कहा कि पाकिस्तान और भारत को गुर्बत और बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान खित्ते में अपनी बका के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। हम तकसीम की बजाय फासले कम करना चाहते हैं। और यहाँ पे हुकूमत इसने फॉर्म 47 जो है वो उसको मैनिपुलेट करके और अपने आप को इंस्टॉल कराया। और आप कल भी देखें, वो कहते हैं चोर चोरी से चला जाता है, हेराफेरी से नहीं जाता। कल सेनेट में हुकूमत के खिलाफ वोट हुआ। शिबली फराज साहब ऑपोजिशन लीडर सेनेट में, उन्होंने वोट कराया और गिनती जो है वो डिप्टी सेनेट चेयरमैन ने उसने विदहेल्ड कर दी। मेरी उम्र यहाँ पे सियासत में और पार्लियामान में अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गई है, पर ये पहली बार मैंने देखा है कि वोट काउंट विदहेल्ड हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको भी वो अभी फिक्टिशियस फॉर्म 47 की तरह उसको भी वो चेंज करेंगे। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और रहनुमा पीटीआई उमर अयूब ने कहा है कि हुकूमत में आकर कहा इस हुकूमत की गवर्नर एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, खुद पीटीआई है। बानी पीटीआई ने खत लिखा लेकिन इसकी तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी की तौसीफ नहीं की। वज़ीर आला केपीके अलीमीन गंडापुर को बचाने के लिए शहबाज शरीफ की हुकूमत और काबीना पीछे खड़ी है। आर्मी चीफ जमहूरियत पसंद आदमी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मान बुखारी ने कहा है कि मरियम नवाज की कारकर्दगी से पीपल्स पार्टी को प्रेशर महसूस होता है। गवर्नर पंजाब तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, उनकी बातों को संजीदा ना लिया करें। उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नर पंजाब के कहने से कोई वज़ीर आज़म बनेगा और ना हटेगा। कहा, सिंध के ताजरों ने मरियम नवाज की इंतजामी कारकर्दगी की तारीफ की तो उनकी शामत आ गई थी। वज़ीर आला सिंध अपने तर्जमानों से कहते हैं कि सीट बेल्ट बांध लें। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर खान की ज़ेर सदारत पार्टी के सूबाई रहनुमाओं का पहला बाज़ाबिता इजलास हुआ। इजलास में पार्टी की सूबाई तंजीम अहदेदारान ने शिरकत की। इजलास में पार्टी की तंजीम और दीगर अहम अमूर के हवाले से तफसीली गौर व खोज किया गया। सूबाई सदर जुनैद अकबर खान ने इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि टीम से तवक्कुआत रखनी चाहिए। हमारे पास अच्छे खिलाड़ी हैं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिलना खुशी की बात है। खुशी होती है जब टीम की मुश्तरका कोशिश से मैच में कामयाब हो। हारिस रऊफ 80% फिट है। हारिस रऊफ ने बॉलिंग भी की, जिम भी कर रहा है, वो फिट हो चुका है। टीम के 15 आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया। पैनल में रमीज राजा, वसीम अकरम और बाज़ेब खान शामिल। नासिर हुसैन, एन स्मिथ, एन बिशप, रवि शस्त्री और
एरन फिंच भी कमेंट्री पैनल का हिस्सा होंगे। माइकल एथरटन, फेस नाइडो और साइमन डॉल भी पैनल में शामिल। डेल स्मिथ और केटी मार्टिन। कराची में तेज रफ्तार वाटर टैंकर की टक्कर से एक और मोटरसाइकिल सवार शहरी जिंदगी की बाजी हार गया। जेल चुरंगी में हसन स्क्वायर जाने वाले रोड पर हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने 5 वाटर टैंकरों को आग लगा दी। ताहम फायर ब्रिगेड ने टैंकर्स में शहर कायद में एक और अफसोसनाक वाकया। 3 तलवार क्लिफ्टन के करीब शॉपिंग सेंटर में आग लगने से 30 से ज्यादा दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई। आतिशबाजी में लाखों का सामान जलकर राख बन गया। आग प्लाजे की पहली मंजिल पर लगी, जिससे मुताबिक दुकानों को लपेट में ले लिया गया। आग से जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ रहीं। तर्जुमान फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग बुझाने के लिए बिला तातुल पानी की फ्राहमी जारी रही। आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया। खौफ व हिरास में मुब्तला हो गए। जल्जला पैमा मरकज़ के मुताबिक सवात और गिरदोनवा में जल्जले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई। जल्जले की ज़ेर ज़मीन गहराई 166 किलोमीटर थी, जबकि जल्जले का मरकज़ पाक अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका था। जल्जले के बायस लोग कलिमा तैयबा का वर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। गजा जंगबंदी माहिदे के तहत हमास की जानिब से जुमेरात को 4 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले की जाएंगी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास बातचीत भी की गई। कनाडा के शहर टोरंटो में एयरपोर्ट पर मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान उलट गया। तैयारे में तकरीबन 80 मुसाफिर सवार थे। हादसे के दौरान एक बच्चे समेत कम से कम 15 अफराद जख्मी हुए। 2 जख्मियों की हालत नाजुक, जबकि दीगर महफूज रहे। एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक तैयारे में सवार मुसाफिर और अमले की मालूमात ली जा रही हैं। हादसे की वजह जानने की भी कोशिश की जा रही है। वाक़े के फौरी बाद हंगामी अमले ने तैयारे को घेर लिया। आग लगने से बचाने के लिए इस पर स्प्रे किया गया।